मामा जी से पूछिए। मामा जी बताइए कैसी आप मत पूछो, आप पूछो हमदेव। लामा जी, आज आपने अम्बेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो आप तमाम सभी चैनल यहाँ पर आए हैं, सभी चैनलों को बहुत बहुत साधुवाद। और आपके चैनल के मार्फत आपके दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष करके जुलाई 25 जुलाई को जंतर मंतर में एक धरने का प्रदर्शन है। हालांकि ये धरना आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोधगया में 163 दिन से चल ही रहा है। अभी 1 जुलाई से लगभग 50 से भी ज़्यादा जिलों में पूरे भारत में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कई जगह शांति रैली हो रही है, ये धरने बैठे हुए हैं। और कल 25 जुलाई और 26 जुलाई को जंतर मंतर में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इसी सिलसिले में मैं कल पहुंचा हूं दिल्ली और तमाम टीम पहुंच गए हैं। आज तो रात पहुंचेंगे। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और कुछ करनी है। कितने लोगों के आने की संभावना है और कब तक ये कार्यक्रम चलेगा? देखिए, ये 2 दिन का धरना प्रदर्शन है। आप सभी को मालूम है, महाबोधि महाविहार बौद्धों की सबसे पवित्र जगह, होलीस्ट प्लेस बोलते हैं हम लोग अपना बुद्ध का मक्का मदीना मानते हैं। यहाँ पर जो कानून है बीटी एक्ट 1949, इस कानून के आधार पर कुल 9 सदस्य में सिर्फ 4 ही बौद्ध। हमारी मांग है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। पिछले 3 सालों से कई सारी रैलियां ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को। अभी 12 फरवरी से अनशन के जो चल रही है 163 दिन का, इतने बाद भी सरकार मौन है। लेकिन इसका एक रिजल्ट क्या अच्छा हुआ, कम से कम भंते सुरेश देसाई जो अब 27 तारीख पहुंच रहे हैं, अभी मैं 22 तारीख भी उनके एडवोकेट के साथ काफ़ी बड़ा मीटिंग भी हुआ हमारा, इंटरनल मीटिंग। तो कम से कम भंते सुरेश देसाई ने 2012 में जो रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, इसका 16 मई को फर्स्ट हियरिंग हुई और 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग की प्रोसेस चल रही है। तो सरकार को ये धरने के मार्फत ये जताना चाह रहे हैं कि बौद्ध को न्याय चाहिए। अभी तक बौद्ध कभी भी सड़क में उतरी नहीं थी। बौद्ध का मतलब, जैसे अभी मैं जंतर मंतर में था, वहां काफी पुलिस की भीड़ थी। हम बोले इतने पुलिस की भीड़ क्यों है? तो बोलता ये बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हैं। हमने बोले बौद्ध कभी ऐसे बैरिकेड ऊपर चढ़ेंगे नहीं, आप एकदम निधक रहिए आप। और हम लोग, आप जो प्रश्न किए हैं, लगभग पूरे भारत से और पूरे बोधगया से, हमारे पास में यहाँ पर अखिल भारतीय शाक्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। कल द्वारका में मेरा बड़ा सभा था, वहां लगभग 10,000 शाक्य समाज रहते हैं। मैं पूरा दिल्ली से मैं बता रहा हूँ, इतने आएगी। लेकिन हम लोग शांति से अपनी मांग रखेंगे और न्यायपालिका से हम लोग एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि बौद्धों को न्याय मिलेगा। यही कारण कल कम से कम बहुत ज्यादा न्यायपालिका से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, अंतिम फैसला इसमें आएगा, तो आप उसका क्यों इंतजार नहीं कर रहे? देखिए, अब आएगा, हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हमको तो 27 जब 12 फरवरी से जब हम लोग आंदोलन ये अनशन शुरू किए थे, सरकार सोच रही थी कुछ चंद भिक्षु बैठे हुए हैं बोधगया में। लेकिन उन्होंने जब देखा 12 दिन में, जब ये आंदोलन जब विश्वव्यापी बनते जा रहा है, तो सरकार के तरफ से होम सेक्रेटरी, बिहार सरकार होम सेक्रेटरी अनिमेष पांडे जी ने इतने अच्छी बात की है
आपका मांग जायज है, 10 दिन वेट कीजिए, लेकिन उसी दिन रात को 12 बजे हमारे वो भिक्षु शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, उठाकर मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। जब कई भिक्षु आए हैं उस आंदोलन में थे, तो हम यही उम्मीद लगा बैठे हुए हैं। धन्यवाद। एक सवाल और सर, आपको बता रहे राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से भी आपने बात की थी, केंद्र सरकार में जो मंत्री है किरण रिजिजू, उनसे भी आपने मुलाकात की थी और आपको आश्वासन भी दिया गया था, तो फिर वो बातचीत जो हो रही थी उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इस मामले में सरकार का क्या रवैया है? देखिए, केंद्र सरकार राज्य को दिखा रहा है, राज्य सरकार केंद्र को दिखा रहा है, और राज्य सरकार एक पत्राचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है। हमारा सिंपल कहना है, ये एक्ट रातों रात चेंज होने वाला एक्ट है। नियत सही रहेगा तो ये आज रात ही होने वाला चीज है, इतना संघर्ष करना ना पड़े। आज सोचिए 134 साल हो चुका है, इतने लंबी शायद कोई संघर्ष आंदोलन अभी तक नहीं हुई होगी भारत में। और हम बहुत जिस प्रकार से हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, प्रधानमंत्री विदेश जाकर कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, उसी बुद्ध के देश में बुद्धिस्टों को, बौद्धों को, बहुजनों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो हम जी, जब आंदोलन बोध गया में चल रहा तो दिल्ली में क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? देखिए, दिल्ली एक पूरे देश का एक केंद्र बिंदु है, पूरे संसार का एक केंद्र बिंदु जगह है, और ये आंदोलन दिल्ली जो केंद्र बिंदु है तो पूरे भारत से कल पहुंच रहे हैं, आज रात तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने आह्वान किया है शांतिपूर्वक, और हम लोग ये अपना प्ले कार्ड के आधार पर हम लोग सरकार को जनाएंगे। यही कारण है। हमारे साथ में डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी भी हैं, भंते करुणाकर जी, पहले भंते सुरेश देसाई की जो आंदोलन हुई थी उस आंदोलन में भी सम्मिलित थे भंते जी। वे हमारे साथ लद्दाख गए थे। अभी आपने देखा होगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इतनी बड़ी बड़ी रैली निकल रही है शांति से। जो पीड़ा हमारी है, पूरा पीड़ा सभी की है। हम चाहते, सरकार से अनुरोध करते हैं परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। सिर्फ बीटी एक्ट निरस्त करना, महाबोधि महाविहार करना, ये तो मुख्य तो बात है, लेकिन फिर से 10 साल बाद, फिर से 15 साल बाद फिर आंदोलन होगा, ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द कोर्ट एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये हमारे साथ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय जो ट्रस्टी चेयरमैन हैं चंद्रबोधी पाटिल जी, जो 29 तारीख को फाइनल हियरिंग है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आनंद जोंडाले जी, जिन्होंने एकदम हम लोग बैठ के पूरा प्लान किए हुए हैं। इस बार अभी 22 तारीख को भी नागपुर में हम लोग अच्छे बात हुई है इंटरनल। तो आनंद जोंडाले जी है, साक्य समाज से आए हुए हैं। मुंबई से एडवोकेट संजय गायकवाड़ जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वाइस प्रेसिडेंट लोबजांग जी, कालिम्पोंग ब्रांच के अध्यक्ष सिक्किम के हैं। तो पूरे भारत से कल पहुंच रहे हैं हम लोग शांतिपूर्वक से अपनी बात। ये भंते करुणाकर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी यात्रा को, क्योंकि आंदोलन इसकी आवाज आप थोड़ा इधर सोशल मीडिया के चैनल वालों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप हमारे महाबोधि महाविहार आंदोलन की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है करीब 135 वर्ष से चल रहा है। 30 वर्ष तक सुरेश देसाई जी ने चलाया, 25 वर्ष तक। उसके बाद जब आंदोलन बंद हो गया बिल्कुल, तो हमारे आकाश लामा जी ने, चंद्रकीर्ति ने, चंद्रबोधी जी ने और तमाम संगठनों के माध्यम से इस आंदोलन को पुनः से पुनर्जीवित किया गया। आज ये आंदोलन बड़ी तेजी से सारी दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। भारत सरकार घबरा रही है
हमारे आंदोलन को जगह जगह उसके टेंट तोड़े जा रहे हैं, बहुत बिच्छों को उठाया जा रहा है, कड़कती धूप में भी उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उनके पानी को रोका जा रहा है, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि इससे हमारी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती इस बात से नहीं हो रही कि महाबोधि महाविहार पर 100 बरस से ज्यादा हो गए, 150 वर्ष हो गए, उस पर जो काबिज है महाबोधि महाविहार, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, ईसाइयों के लिए जेरूसलम, सिखों के लिए अमृतसर का गुरुद्वारा, वैसे ही सारी दुनिया के बौद्धों के लिए भगवान बुद्ध की पवित्र धरती बुद्ध गया महाबोधि महाविहार हमारी अस्मिता का सवाल है। जब से आकाश लामा जी ने इस आंदोलन को चलाया है तब से निरंतर चल रहा है। बीच में बहुत से उतार चढ़ाव आए, उठापटक आई, आरएसएस के लोगों ने, हिंदू विश्व परिषद के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए अपने ही लोगों को आगे कर दिया। मैं एक बात कहकर यहां बात शुरू करूंगा, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, अपनों पर नजर रखना। हमारे आंदोलन के लिए किसी दूसरे से खतरा नहीं। आज ये आंदोलन चल रहा है, सारे देश में आंदोलन फैल रहा है। हम लोग लेह लद्दाख गए, पूना गए, नागपुर गए, इंदौर गए, बुद्धगया गए, पटना गए, देश के हर क्षेत्र में करीब 65 जगहों पर इस आंदोलन का धरना चल रहा है। और जिनका धरना नहीं चल रहा है वो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन हम चला रहे हैं। आकाश लामा को प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, भयभीत किया गया, आतंकित किया गया, लेकिन आकाश लामा हिमालय की तरह अपनी जगह पर खड़े होकर उस आंदोलन के लिए समर्पित होकर, आकाश लामा का आंदोलन ये नेम और फेम के लिए नहीं है, चंदा करने के लिए नहीं है, क्यूआर कोड डालने के लिए नहीं है, बैंक अकाउंट बढ़ाने के लिए नहीं है। ये आंदोलन महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए 1949 एक्ट को निरस्त करने के लिए है। लेकिन कुछ लोग स्वागत करा रहे हैं। स्वागत कराने का तब अच्छा लगेगा जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। लोग माला पढ़ा रहे हैं, लोग धरना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जगह जगह जाकर क्यूआर कोड डाल रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, पेटीएम नंबर भेज रहे हैं। मैं इस बात को यहाँ आप लोगों के माध्यम से इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त न हो जाए किसी का स्वागत मत करो। यदि आपको कैडर देने आ रहा है, आप बुला रहे हो तो स्वागत करो, लेकिन बड़ी बड़ी मीटिंगों का कुछ लोग आयोजन करेंगे और हमारे कुछ छोटे अनुज भाइयों को ले जाकर उनका स्वागत करेंगे, चंदा करेंगे। मुझे पूरा पता है, फिर इनमें झगड़ा होगा, फिर इनमें बटाव होगा, फिर इनमें एक दूसरे से अलग होंगे। इसलिए आंदोलन जो सच्चा आंदोलन है वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का है। बुद्धिस्ट फोरम का आंदोलन निरंतर चल रहा है। बुद्धिस्ट फोरम के लोग पूरे देश के, हिमाचल प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, आपके लेह लद्दाख में आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, आपके वर्धा में चल रहा है, आपके छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इस आंदोलन को कौन चला रहा है? ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि आंदोलन को हम चलाएंगे, केवल बुद्ध गया में बैठकर 2-1 फोटो खिंचाकर और अपने पत्रिका छपाकर अपने फोटो उस पर मीडिया पर डालकर, अपना फेसबुक में डालकर वो लोगों से केवल चंदा कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं। उनका महाबोधि महाविहार के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। वो केवल नेम और फेम के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए लामा को कितना परेशान किया गया, उनके खिलाफ कितना बोला गया, लेकिन उस व्यक्ति ने चुप रहा। एक भी व्यक्ति के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। अभी कल भी उसके प्रति अपशब्द आए हैं, ढेर सारी चीजें आए, लेकिन मैं कहता हूं आकाश लामा से, तो आकाश लामा कहते हैं चुप रहो बंते जी, जिनको जो कहना है वो करें। हम लोग 26 को यहाँ पर आंदोलन करने के लिए आए, सभी का स्वागत है। यहाँ हम लीडर बनने के लिए नहीं आए, यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आए, यहाँ पर हम कोई कांग्रेस का प्रचार करने नहीं आए,
कोई बीजेपी का वोट बढ़ाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ कोई किसी पार्टी का वोट बढ़ाने के लिए नहीं आए। हमारे यहाँ उत्सव का स्वागत है, लेकिन इस धार्मिक आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ अपना देखना चाहेगा, हम कतई उसका पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग उसका विरोध करेंगे। यदि वो आना चाहता है ईमानदारी से तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के अंतर्गत आए, क्योंकि इस आंदोलन को 12 फरवरी से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने शुरू किया है। ये तो कुकर मुत्तों की तरह जैसे बरसाती मेढक होते हैं, ये केवल चंदा के लिए, धंधा के लिए, क्यूआर कोड के लिए, झूठी प्रशंसा पाने के लिए, झूठा प्रचार करने के लिए, अपने गले में माला पहनाने के लिए आए। लेकिन पूछो वहां पर 163 दिन लोग कौन बैठे, कौन धूप में बैठे, कौन जाड़े में बैठे, कौन गर्मी में बैठे, कौन लोग भूखे रह रहे, कौन लोग बिना नहाए वहां पर बैठे, ये लोगों को जानना होगा। आकाश लामा को मैं धन्यवाद देता हूं, आकाश लामा चंद कीर्ति जी को, कि वो इस कड़कती धूप में वो आदमी जो बर्फ इलाके में रहता है, जो -6 में रहता है टेम्परेचर में, वो आदमी कैसे सहन करेगा। लेकिन चंद्र मोदी जी, समता सैनिक दल के लोग, हमारे चंद कीर्ति जी, हम लोग पूरी तरह से कितना भी विरोध करे, हमारा साथ में भदन सुरई सताई जी का भी आशीर्वाद मिला है, और भदन सुरई सताई जानते हैं कि आकाश लामा कहीं गलत नहीं है। बात को एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि भंटे जी 8 करोड़ रुपया आया है। मैंने कहा किसने कहा 8 करोड़ रुपया आया है? 80 करोड़ रुपया आया है, और तुम इनकी इतना कम क्यों जांच रहे हो? हमारे बौद्ध सारी दुनिया में फैले हुए हैं, हिसाब तुमको देंगे नहीं। 80 करोड़ भंते करुणाकर अकेला खाएगा, बोलो क्या करोगे तुम? ये लोग अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, मूवमेंट में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, कुछ लोग झूठी अफवाह फैलाकर, पहले तो ये भी अफवाह फैला दी आंदोलन खत्म हो गया, आकाश लामा रुपया लेके भाग गया, अब वहां आंदोलन नहीं चल रहा है। आंदोलन आज भी चल रहा है, आंदोलन कल भी चलेगा है? आंदोलन आज भी चल रहा है, जीवन की अंतिम सांस चलेगा। लामा कोई माइनॉरिटीज में मेंबर बनने के लिए नहीं आया, लामा जी कोई उस मैनेजमेंट में मेंबर बनने के लिए नहीं आया। उनका एक ही उद्देश्य है कि 1949 एक्ट निरस्त हो और बुद्ध गया बौद्धों के हाथ में आए, कोई भी मेंबर बने, कोई भी ले, केवल बौद्धों के हाथ में आ जाए, मैं उससे संतुष्ट हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का आभारी हूं। आप लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, सुखी रहो। आप लोगों ने आकर यहाँ पर हम लोगों की इन 2 शब्दों को सुना और इसको दुनिया में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से पूछ सकता है, सबसे हिसाब के समाज सबसे, लेकिन अभी तक जो है सफलता नहीं मिल रही है। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप देख रहे हैं कि लगातार ये धरना आंदोलन 12 फरवरी से शुरू है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और माननीय आकाश लामा जी, बनते प्रज्ञाशील और करुणाकर भंते जी, चंद्रबोधी पाटिल जी, भारतीय अखिल महासभा, समता सैनिक दल और तमाम जितने भी हमारे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हमने देखा कि ये जीत बहुत नज़दीक है, ये बहुत लंबी नहीं है, लेकिन हमें पेशेंस रखना होगा। और आप देख ही रहे कि ये आंदोलन लगातार पूरे देश भर में अब ये जगह जगह जिले वाइज भी शुरू हो चुका है। और बौद्ध लोगों ने इस बार ठाना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। इस भावना के साथ में बौद्ध भिक्षुगण, उपासक उपासिका और तमाम जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कल जंतर मंतर पर मतलब 25 और 26 तारीख को भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित होंगे। लोगों ने अपने जगह से आना शुरू कर दिया है, ट्रेन के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, अपने पर्सनल साधनों के माध्यम से लोग पहुंचेंगे। आप देखेंगे चाहे बारिश हो या गर्मी हो, ये आंदोलनकारियों ने इस बार ठाना है कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। आपने देखा गर्मी में लोग बहुत चिंता करते हैं, लेकिन अब गर्मी तो उतनी ज़्यादा नहीं है, अब जा चुकी है। बारिश है लेकिन बारिश से कोई भयभीत नहीं होंगे। और इसमें एक खास बात आप देख रहे होंगे कि लोगों के मन में जो भावना है महाबोधि महाविहार को लेकर, क्योंकि उसमें आप देखा तथागत गौतम बुद्ध की ये ज्ञान प्राप्ति का स्थान है। और अब बोध ये नहीं सहन कर रहे कि वहां पर किसी का कब्जा हो,
बीटी एक्ट 1949 का एक्ट बना हुआ है जो कि काला कानून की तरह है, असंवैधानिक लगता है। तो इसलिए लगता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके पहले के जितने भी एक्ट बनाए गए थे वो सारे के सारे रद्द कर दिए गए। लेकिन यहाँ पर ये रद्द इसलिए नहीं हुआ अभी तक क्योंकि ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ी गई। नागारी धनपाल जी से लेकर के बनते सुरेश जी से लेकर के अभी आकाश लामा जी तक ये कारवा पहुंचा है, लेकिन आपने देखा वहां मनी मैटर भी बीच में आता है और इसलिए इन चीजों के कारण संस्कृति का भी हिस्सा मानते हैं। लेकिन इस बार बौद्ध लोगों का एक ध्येय है, उद्देश्य बन चुका है कि हम इस बार महाबोधि महाविहार को हम अपने जो पवित्र स्थान है उसको अपने कब्जे में लेंगे और साथ में जो बीटी एक्ट है असंवैधानिक जो बना हुआ 1949 का उसको भी रद्द करेंगे और उसी की भावना के आधार पर सभी जगह धरना आंदोलन चल रहा है। ये मत सोचिएगा कि दिल्ली में लोग आ गए हैं इसका मतलब बाकी के धरने आंदोलन बंद हो गए। तो कई बार होता है कि बोध गया का धरना आंदोलन उठकर क्या दिल्ली आ गया, नहीं। जहां जहां धरना शुरू है चाहे वो बोध गया में आज 163वां दिन है, ऐसे लगातार वो चलेगा। लेकिन देश में माननीय न्यायालय से हम ये मांग कर रहे हैं कि बौद्धों के पवित्र स्थान को बौद्धों को दिया जाए। जैसे बाकी के जगह अपने श्रद्धा का ध्यान रखा, भावनाओं का ध्यान रखा है, वैसे बौद्ध लोग का भी आप श्रद्धा और भावना का ध्यान रखिए क्योंकि बौद्ध लोग यदि उग्र नहीं हो रहे हैं, शांति से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा तो वो श्रद्धा उनकी भारतीय संविधान में भी है। लेकिन ज्यादा परीक्षा न ली जाए क्योंकि बौद्ध में भारत सम्राट अशोक काल में बना और 84,000 स्तूप चैत्य निर्माण किए उन्होंने और उनमें से ये महाबोधि महाविहार भी एक है। तो हम यही मांग करते हैं कि महाबोधि महाविहार मिलना चाहिए और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। उसको लेकर ही कल जंतर मंतर पर भारी संख्या के साथ में 2 दिन का धरना दिया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, पंजाब हरियाणा के लोग जो बॉर्डर में हैं वो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। जहां से लोग आना है उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे तमाम संगठन के लोग जो विश्वास करते हैं कि भारतीय महाविहार जो हमारा है वो मिलना चाहिए और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, ऐसे तमाम सभी संगठन के लोगों से हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे और इस आंदोलन को कामयाब बनाएंगे और हम जीतेंगे और जीत कर ही हम अपना ये धरना आंदोलन समाप्त करेंगे। तब तक हम साहस नहीं लेंगे। कल सुबह 10 बजे से शुरू होगा, तो समय का भी आप ध्यान रखेंगे। अपने अपने जगह से अपने अपने साधनों से हम अपील करते हैं कि जहां से आप शुरू करें आंदोलन वहां पर महाबोधि महाविहार मुक्त हो और बीटी एक्ट रद्द हो, इसका भी नारा दीजिए। जब आप वहां पहुंचे तो अपने अपने संगठनों के जितने भी तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे तो हम शांति का परिचय भी जरूर दें क्योंकि बुद्ध का धम्म ये शांति वाला है, अनुशासन वाला है और दुनिया में इसकी अपनी एक पहचान है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। समय 10 बजे जंतर मंतर पर भारी संख्या में आप लोग पहुंचे, ऐसी मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।